दोस्तों, हमारे मुआशरती, समाजी, दीनी और मजहबी मामलात में इम्प्रेशन यानी शख्सी तासुर की बड़ी अहमियत होती है। जिसका इम्प्रेशन जितना मुस्बत और बेहतर होगा वो अपनी फील्ड में काम उतना ही बेहतर अंदाज से कर सकेगा। उसकी अपनी इज्जत नफ्स का भी तहफ़्फ़ुज़ होगा और लोगों को भी उससे राहत मिलेगी। जिसका इम्प्रेशन मनफी होगा लोग उसके करीब आने से कतराएंगे, उसकी इज्जत नफ्स मजरूह होगी और वो अपने मामलात जिंदगी भी ठीक से नहीं चला पाएगा। इंसान पहाड़ चढ़ते वक्त अमूमन बड़े पत्थरों से नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों से फिसलता है। इसलिए अपना इम्प्रेशन बनाने के लिए छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। मैंने इस वीडियो में ऐसी ही 25 बातों की मुख्तसर तौर पर निशानदही करने की कोशिश की है जो हमारे इम्प्रेशन को मुस्बत या मनफी बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। नंबर 1, मिलने वालों की पहली नजर हमारे वजूद पर ही पड़ती है। चुनाचे हमारा हुलिया हमारा पहला तारुफ होता है कि हम किस सोच, रवैये और मिजाज के हामिल हैं। अगर हमारे कपड़े, जूते, बाल और टोपी या अमामा वगैरह साफ सुथरे, नफीस और खुशबूदार होंगे तो दूसरों पर अच्छा तासुर छोड़ेंगे। बसूरत दीगर हमारी इज्जत नफ्स पर जद पड़ सकती है। नंबर 2, हमारी गुफ्तगू हमारी सोच की तर्जमान होती है। इसकी मदद से दूसरा हमारे अंदर तक झांक सकता है कि हम किस किस्म का जहन रखते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि बोलो ताकि तुम पहचाने जाओ। हमारा अंदाज़े गुफ्तगू जितना मुहज्जब, शाइस्ता और नरम होगा उतना ही सामने वाले पर अच्छा इंप्रेशन कायम होगा। नंबर 3, जिस तरह हमारी जुबान बोलती है इसी तरह से जिस्म के दीगर हिस्से, हाथ, पाँव, आंखें और सर वगैरह भी बोलते हैं, जिसे बॉडी लैंग्वेज या आज़ा की जुबान कहा जाता है। हमारा बैठने, सुनने, चलने फिरने और देखने का अंदाज, हाथ पाँव की हरकत, चेहरे के तासरात भी दूसरों को बहुत कुछ समझा देते हैं कि हम उन्हें अहम समझते हैं या गैर अहम, हम उनसे मिलकर खुश हैं या नाखुश, हम उनसे फरहत महसूस करते हैं या बेचैनी। इसलिए बॉडी लैंग्वेज के हवाले से भी मुहतात रहना चाहिए। नंबर 4, मुस्कुराहट किसी भी शख्सियत का उम्दा पहलू होती है जो दूसरों पर खुशगवार तासुर छोड़ती है। यही मुस्कुराहट नए ताल्लुकात की बुनियाद भी बन सकती है। रोनी या गुस्सीली सूरत वाले को अमूमन लोग मुंह नहीं लगाते। नंबर 5, नए ताल्लुकात की बुनियाद मालो दौलत, ओहदा मनसब के बजाय उम्दा किरदार और खुलूस पर रखें, वरना मालो मनसब जाते रहने पर आंखें फेर लेने वाले मुआशरे में मतलबी के नाम से याद किए जाते हैं। नंबर 6, हौसला अफजाई की जरूरत दूध पीते बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक को होती है। आपके आसपास अगर कोई अच्छा काम करे तो हौसला अफजाई करने में बुखल ना करें। नंबर 7, बोलना सबको आता है लेकिन सुनना किसी किसी को आता है। बात काटना किसी को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए पहले दूसरों की बात मुकम्मल सुन लीजिए फिर अपनी कहिए। नंबर 8, किसी से नाराजगी हो जाए तो अपना कसूर होने की सूरत में जल्द माफी तलाफी की कोशिश कीजिए, क्योंकि सुलह में ताखीर भी नाराजगी में इजाफे की वजह बन जाती है। नंबर 9, आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी तवज्जो चाहते हैं, उनको नजरअंदाज करके अपना इंप्रेशन कमजोर ना कीजिए। नंबर 10, मुसीबत और मुश्किल में किसी की हमदर्दी और दिलजोई की जाए तो उसे हमेशा याद रहती है। सुस्ती की वजह से उस अहम मौके को जाया ना कीजिए। नंबर 11, हर नागवार बात पर मुश्तइल होने की आदत से लोग आपसे बेजार हो सकते हैं। खुद को ठंडा रखने की आदत बनाएं। नंबर 12, किसी के दिल में अपनी इज्जत कम करनी हो तो उस पर एहसान जता दीजिए, लेकिन आप ऐसा ना कीजिए। बाज औकात ऐसे अंदाज में एहसान जताया जाता है कि जताने वाले को पता भी नहीं चलता। मसलन एक शागिर्द अपनी नई गाड़ी में उस्ताद साहब को उनके शहर छोड़ने के लिए निकला। ऐसे में उसके मुंह से निकल गया कि मैंने सोचा कि आप कहाँ बसों में ख्वार होंगे, मैं गाड़ी पर छोड़ आता हूँ। उस्ताद को ये बात बहुत बुरी लगी। जवाब दिया कि बेटा, मैं पहले भी बसों में ख्वार हो चुका हूँ, आज भी हो जाता तो कौन सी नई बात थी। ये सुनकर शागिर्द कितना शर्मिंदा हुआ ये बताने की जरूरत नहीं। नंबर 13, तोहफे के लेन देन से आपस में मोहब्बत बढ़ती है, लेकिन तोहफे की कीमत पूछने से कम भी हो सकती है। इसी तरह ये कहकर तोहफे की अहमियत कम ना कीजिए कि मैं अपने लिए लाया था लेकिन बराबर फिट नहीं आ रहा इसलिए आपको दे दिया। ये सुनकर दूसरा क्या सोचेगा ये अब खुद ही सोच लीजिए। नंबर 14, हमारे यहाँ वक्त की पाबंदी करने वाले कम पाए जाते हैं, फिर लेट होने पर मुआजरत की जहमत
गवारा करने वाले तो बहुत ही कम हैं, लेकिन वक्त की पाबंदी करने वाला बहरहाल लोगों को अच्छा लगता है। आप भी इस खूबी को अपना लीजिए। नंबर 15, वादा पूरा करना हमारे किरदार को अच्छा बनाता है, लेकिन मशहूर है कि वो वादा ही क्या जो वफा यानी पूरा हो जाए। वादा छोटी सी बात का भी हो तो पूरा कीजिए। किसी को फोन पर ये कहकर कॉल काट दी कि मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, अब वो बेचारा इंतजार करता रह गया, लेकिन आप वादा पूरा ना करने पर मुआजरत भी ना करें तो उस पर आपका इंप्रेशन कैसा पड़ेगा, इस बात पर भी गौर कर लीजिए। नंबर 16, फोन होता सबके पास है लेकिन करना किसी किसी को आता है। वो यूं कि जिसे आपने फोन किया वो ट्रेन या बस में सवार होने जा रहा है, सीढ़ियां चढ़ रहा है, किसी अहम मीटिंग में है, गाहक के साथ मसरूफ है। अलगर्ज हम उसकी मसरूफियत का अंदाजा लगाने की जहमत ही नहीं करते, बल्कि नॉन स्टॉप शुरू हो जाते हैं जैसे वो हमारे लिए ही फोन हाथ में लिए बैठा था। अगर शुरू में उससे पूछ लिया जाए कि क्या अभी 2 या 3 मिनट बात हो सकती है, फिर उसकी रजामंदी की सूरत में बात आगे बढ़ाई जाए तो आपकी शख्सियत का अच्छा इमेज कायम रहेगा। नंबर 17, एक साथ रहते हुए हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ तवक्कुआत कायम कर लेते हैं। इसका लेवल अगर मुस्बत रखा जाए तो हर एक के लिए बेहतर होता है, क्योंकि बिल्कुल तवक्कुआत ना होना या बहुत ज्यादा तवक्कुआत का होना दूसरों को परेशान कर देता है। मसलन अगर आप अपने बेटे से कहें कि मुझे तुमसे तवक्को नहीं थी कि तुम जिंदगी में कोई कामयाबी हासिल कर सकोगे, या ये कहें कि कुछ भी हो तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, अब वो प्रेशर में आ जाएगा, जो अच्छी बात नहीं। नंबर 18, दूसरों की दिलचस्पी का ख्याल रखकर गुफ्तगू की जाए, क्योंकि जो अपने किसी जाती मसले या बीमारी या बेरोजगारी या माली तंगदस्ती में फंसा हुआ हो, उसे क्या परवाह कि दुनिया के फलां इलाके में ग्लेशियर पिघल रहे हैं या नहीं, या फलां हुकूमत कब तक चलेगी। नंबर 19, मांग तांग से बचिए, क्योंकि देने वाला जब भी देता है वाह करके नहीं आह करके देता है। इंसान अमूमन सवारी, मोबाइल वगैरह मांग कर इस्तेमाल करने वालों से खुश नहीं होते। नंबर 20, मेहमान 1 घंटे का हो या 1 हफ्ते का, ज्यादा देर रुकने का ज्यादा इसरार करके उसे परेशान ना कीजिए। बाज लोग तो ना रुकने पर नाराज होकर मेहमान को परेशान भी करते हैं और अपना इंप्रेशन भी खराब करते हैं। नंबर 21, मशहूर है कि कदर घटा देता है रोज रोज का आना जाना। अगर जरूरत ना हो तो कुछ वक्फा देकर मुलाकात करना ताल्लुकात को देरपा और बाकदर बना देता है। नंबर 22, बेजा तनकीद और तंज़ो तमस्सुखर से बचिए, ये मोहब्बतों को काट देते हैं। नंबर 23, ये ना करो ऐसे ना करो, बार बार सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए किसी को बार बार टोकने से बचिए। जरूरतन एक मर्तबा बिठाकर नरमी से समझाने में हर्ज भी नहीं है। नंबर 24, कई दुकानों पर लिखा होता है कि उधार मोहब्बत की कैंची है, जिससे ताल्लुकात निभाने हों उससे कर्ज लेने से परहेज कीजिए, और अगर चारों नाचार लेना ही पड़े तो वक्त पर वापस कर दीजिए। नंबर 25, इंसान का बचपन बाज ऐसी बातों पर मुश्तमिल होता है जिसे बड़े होने के बाद दोहराना पसंद नहीं करता, जैसे नाक बहना, कीचड़ में लथपथ हो जाना, नहाते वक्त माँ से मार खाना, इसी तरह की और चीजें। बहरहाल किसी इज्जतदार को उसका माजी याद दिलाकर बेइज्जत ना कीजिए कि देखो अब कितने मुअज्जिज बने बैठे हो तुम, वही तो हो ना तुम जिसे आम तोड़ने पर माली ने मुर्गा बना दिया था, या खेत से मूली तोड़ने पर तुम्हारी कैसी धुलाई हुई थी। बचपन में कैसे मेले कुचीले कपड़े पहनते थे, अब कैसे सूटेड बूटेड हो। आप इस किस्म की हरकतों से बचकर रहिए, वरना इंप्रेशन एक मर्तबा बिगड़ जाए तो दोबारा बेहतर बनाना दुश्वार तरीन होता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने किरदार को बेहतर बनाने वाली खूबियां अपनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, ये वीडियो अपने जवानों के साथ शेयर जरूर कीजिए। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।